So today we will be starting a new topic that is eclipses. एक्लिप्स का हिंदी मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक्लिप्स का हिंदी मतलब होता है ग्रहण। ठीक है, एक्लिप्स क्यों होता है, कैसे होता है, किस टाइप्स के होते हैं, ये सब सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्लिप्स को होने के लिए, चाहे वो पहले जानते हैं कि एक्लिप्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक्लिप्स दो होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो ये दो होता है, एक सोलर इक्लिप्स और एक लूनर इक्लिप्स। अब जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स है, ठीक है, ये होता कैसे है? तो एक्लिप्स को फॉर्म करने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तीन चीज कौन कौन है? पहला हो गया द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सन। दूसरा हो गया या तो अर्थ या थर्ड मून। तो इन तीन चीज से ही एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिना इन तीनों के एक्लिप्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एक्लिप्स को फॉर्म करने के लिए ये तीन का होना जरूरी है। ठीक है, वेदर इट इज सन, मून एंड अर्थ, तीनों जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी एक्लिप्स फॉर्म नहीं करेगा। तो हमको इसमें पता है कि ये जो सन है, ठीक है, सन क्या है? ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, जिसके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट है, जिसके चलते अर्थ या मून शाइन कर पाते हैं। तो जब भी सन का लाइट, या तो सपोज ये अगर सन है, तो सन का लाइट जब भी या तो अर्थ या तो मून किसी पर भी फॉल करता है, तब जाकर एक्लिप्स अकर होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट कौन हो गया? ये हमारा सन हो जाएगा। सन ही के चलते सन का लाइट फॉल करेगा और फाइनली फिर एक्लिप्स अकर होगा, चाहे वो लूनर एक्लिप्स हो या फिर सोलर एक्लिप्स हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो अर्थ पे फॉल कर रहा है या फिर वो मून पे फॉल कर रहा है। ठीक है, वो दोनों में से किसी पर भी फॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्लिप्स क्यों फॉर्म करता है। तो एक्लिप्स होता है क्यों, इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि जब किसी भी, सपोज अगर सन है, ये अर्थ है, ये मून है, अगर सन का लाइट अर्थ पे फॉल करेगा तो इसका शैडो फॉर्म करेगा मून पर, जिसके चलते हम कोई एक्लिप्स देख पाते हैं। यही अगर मून आगे आ जाएगा तो मून का लाइट, सन का लाइट मून पर फॉल करेगा, जिसके चलते मून का शैडो अर्थ पे फॉल करेगा, जिसके चलते कोई एक्लिप्स होगा। ये कौन सा एक्लिप्स होगा अभी हमें नहीं पता, यही हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स होता क्या, नाम से ही पता चल रहा है, सोलर। सोलर का मतलब क्या होता है? सोलर का मतलब है सन। तो हिंदी में इसको इसीलिए सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो होता क्या है कि जब सन, मून और अर्थ तीनों जब एक लाइन में हो, लाइक सपोज यहाँ पर सन हो, ये सन हो, ये मून हो और ये अर्थ हो। ठीक है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। अब तीनों स्ट्रेट लाइन में होने से होता क्या है कि सन का जो लाइट है, पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है सन, ये है हमारा मून और ये है हमारा अर्थ। तो आप देख सकते हो सन का लाइट अर्थ मून पर फॉल किया, मून पर फॉल करने के साथ मून का इतना जो पार्ट होगा, ठीक है, हाफ जो पार्ट होगा, ये तो पूरा सन के लाइट से लाइटन अप होगा। ठीक है, इस पे सन का लाइट पूरा फॉल करेगा। ये जो पार्ट होगा, इस पे सन का लाइट नहीं फॉल करेगा। तो इसका शैडो जो होगा ना, वो इस रीजन में फॉर्म करेगा।
ठीक है, इस रीजन में ये मून का शैडो फॉर्म करेगा। तो जब ये रीजन में जब मून का शैडो फॉर्म कर रहा है, ये रीजन में हमें उस समय क्या दिखेगा, ये रीजन में उस समय सोलर इक्लिप्स दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा सोलर इक्लिप्स कब दिखेगा, जब सन का लाइट मून पे फॉल करेगा और मून का जो शैडो है वो क्या होगा, मून का शैडो अर्थ पर फॉल करेगा और अर्थ जो है वहां पर एक कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक सोलर इक्लिप्स अकर होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द सन मून एंड अर्थ कम्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, विथ द मून इन द मिडिल, जिसमें मून मिडिल में हो, द शैडो ऑफ द मून मे फॉल ऑन सम पोर्शन ऑफ द अर्थ, और शैडो, मून का जो शैडो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉल कर रहा है। ठीक है, देन द सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन टू दीज एरियाज, और इसी एरिया में ही सिर्फ सोलर इक्लिप्स दिखेगा। सोलर इक्लिप्स पूरे अर्थ पे क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जो मून है वो छोटा है। ठीक है, 1/4 है उसके साइज, अर्थ के साइज का है। तो अब जितना एरिया में शैडो फॉर्म करेगा उतने ही एरिया में क्या होगा, मून का शैडो फॉल करेगा। जहां जितने एरिया में मून का शैडो फॉल कर रहा है उतने ही एरिया में क्या होगा, सोलर इक्लिप्स अकर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि सोलर इक्लिप्स किस टाइप से हो रहा है। तो सोलर इक्लिप्स दो टाइप से होता है, एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स और एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये जो कंसेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पे मून का शैडो पूरा फॉल कर रहा है, ये एरिया को बोलेंगे हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स, ठीक है, जहां पर मून का शैडो पूरा फॉल कर रहा है। लेकिन ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इतना सा एरिया, ये एरिया यहाँ पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। याद रखिएगा ये जो ए से बी वाला पॉइंट है, यहाँ पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। क्यों होगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर सन का जो लाइट है ना वो पार्शियली ब्लॉक हो रहा है। आप लोग पढ़े हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इतना दूर जिसका सरफेस हो रहा है। और ये जो हो रहा है ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है। लाइट तो फॉल कर रहा है लेकिन वो पार्शियली फॉल कर रहा है, इस चलते ये एरिया को हम लोग पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स द डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। ठीक है, जो डार्क साइड है वो जब तक अर्थ की तरफ फेस करेगा तभी सोलर इक्लिप्स अकर होगा। अगर डार्क साइड फेस नहीं करेगा तो सोलर इक्लिप्स अकर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जब डार्क साइड सोलर इक्लिप्स अकर हो रहा है, हम लोग अगर मान लीजिए इंडिया में सोलर इक्लिप्स अकर होने वाला है, हम लोग अगर इंडिया से देखेंगे तो इंडिया से हमें क्या दिखेगा, तो डार्क दिखेगा। पूरा जो मून है ना वो डार्क दिखेगा। तो याद रखिए जब फेजेस ऑफ मून आप लोग पढ़े होंगे तो डार्क पोर्शन मून का कब दिखता है, ये हम लोग को दिखता है न्यू मून डे में। ठीक है, न्यू मून डे, न्यू मून डे में हमें क्या दिखता है, सोलर इक्लिप्स दिखता है। तो याद रखिएगा जब भी न्यू मून डे होता है सोलर इक्लिप्स अकर होता है, लेकिन वहां पर वो रीजन कौन सा फॉल करता है वो डिपेंड होता है। तो सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर है ना न्यू मून डे, क्यों, क्योंकि जो डार्क साइड है मून का वो वहां पर फॉल करता है। ओके, उसके बाद आता है कि जब डार्क साइड होता है तो दिखता कैसा है, तो वो पूरा एक रिंग की तरह दिखता है। ठीक है, उसके चारों तरफ जब आप मून को देखोगे तो मून को दिखेगा कैसे कि यहाँ पर ऐसे मून है और इसके चारों तरफ सन का ऐसे लेयर्स दिख रहे हैं। तो एक रिंग की तरह लगता है कि मून जो है एक रिंग की तरह, एक डायमंड रिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये था सोलर इक्लिप्स। अब हम आते हैं लूनर इक्लिप्स में कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है। लूनर इक्लिप्स, अब लूनर इक्लिप्स नाम से ही पता चल रहा है, लूनर, लूनर किसका मतलब होता है, दैट इज मून। तो इसे हम हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो लूनर इक्लिप्स कैसे फॉर्म करता है, तो लूनर इक्लिप्स में भी तीन चीज हो रहा है, वही सेम चीज है। वो सेम चीज कौन कौन है, लाइक अभी हम देखेंगे अगर, तो वो तीन चीज कौन कौन है, तो सेम है, सन है, मून है, अर्थ है, ये सब वही चीज है। लेकिन डिफरेंस क्या है, लाइक ये हमारा सन हो गया,
इसमें अर्थ बीच में रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सन, ये हो गया हमारा सन, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। अब जब सन का लाइट अर्थ पे फॉल करे, ठीक है, तो सन का लाइट मान लीजिए यहाँ से अर्थ पर फॉल कर रहा है, मान लीजिए आगे जाकर कहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये हमारा सन का लाइट है, अर्थ पे फॉल किया, तो अर्थ का जो इतना सरफेस था ये तो पूरा लाइटन अप हो गया सन के लाइट से, लेकिन ये पोर्शन डार्क रहा, ठीक है, ये तो ब्राइट रहा, ये वाला पोर्शन ब्राइट रहा, ये पोर्शन डार्क रहा। उस समय मून पर आप देखोगे तो मून पर क्या होता है ना, कंप्लीट डार्कनेस होता है, पूरा मून पर क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस लूनर इक्लिप्स देखिए कैसे हो रहा है, लूनर इक्लिप्स, अब कुछ लाइट, अभी हम देखेंगे आगे कि कुछ लाइट क्या होता है मून पर भी फॉल करता है। तो जब सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन में हो जाए एंड शैडो ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ का शैडो जब मून पे फॉल करने लगे, ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग लूनर इक्लिप्स फॉर्म करता है। अब व्हेन द मून इज इन पोजीशन, अगर मून मान लीजिए इस पोजीशन पर है तो हमें टोटल लूनर इक्लिप्स दिखता है। और टोटल लूनर इक्लिप्स कब होता है, तो लूनर इक्लिप्स हमेशा याद रखिएगा, सन का लाइट यहाँ फॉल कर रहा है, सन का लाइट, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है, अब अर्थ बीच में छोटा पार्ट है और मून उससे भी छोटा, तो सन का लाइट तो फॉल कर रहा है इस रीजन में, तो यहाँ पर रीजन में लाइट होता है, ठीक है, इस चलते ये फुल मून होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो जब भी देखिएगा ना लूनर इक्लिप्स अकर होता है तो पूर्णिमा के दिन अकर होता है, और उस दिन कभी कभी क्या होता है ना कि मून जो है वो बहुत बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है अर्थ के, ठीक है, और सन का लाइट फॉल कर रहा है मून पर, जिसके चलते मून हमें हल्का ऑरेंज कलर का दिखता है पूर्णिमा के दिन। तो वो जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन क्या होता है, जिस दिन लूनर इक्लिप्स होता है तो मून जो है वो कुछ ज्यादा ब्राइट दिखता है, क्यों, क्योंकि उस पर सन का रेस थोड़ा फॉल करता है ज्यादा। अब यहाँ पर फिर मान लीजिए सन का लाइट यहाँ फॉल कर रहा है इस रीजन में, तब तो आपका कंप्लीट डार्कनेस है, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस है इस रीजन में। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए मून यहाँ पर ना रहकर मून यहाँ पर रहे, तो मून जब इस पोजीशन में रहता है ना, तो यहाँ पर बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, क्योंकि ये वाला रीजन में बस सोलर इक्लिप्स अकर होता है, ये वाला पूरा सन के लाइट से ब्राइटन अप हो जाता है। तो ये वाला उस समय जब होता है, जब यहाँ रहेगा तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, और यहाँ जब इस पोजीशन पे रहे तो उसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, तो न्यू मून डे में अकर होता है, ये आपका लूनर इक्लिप्स है। तो लूनर इक्लिप्स कब अकर हो रहा है, तो फुल मून डे के अंदर अकर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कंप्लीट होता है। दिस इज द फर्स्ट लूनर इक्लिप्स जो 2020 में अकर हुआ था, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो फ्रांस, अफ्रीका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है, ये सब जो कंट्रीज दिख रहे हैं ना इसमें अकर हुए थे। तो ये टोटल फर्स्ट पार्शियल एंड पेनम्बरा क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज देखेंगे, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड पेनम्बरा। तो देखिए लूनर इक्लिप्स कब अकर होता है, सिर्फ फुल मून के अकर होता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, देखिए सोलर इक्लिप्स क्या हो गया, देखिए सोलर इक्लिप्स क्या हो गया, जब सन, मून और अर्थ, जब मून जो है वो, मून जो है सन के लाइट को ब्लॉक करे, जब मून सन का लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा तो अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है, इंक्रीज कर लीजिए ब्राइटनेस। तो जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में हो जाए, और सन का लाइट जो है, जो मून है, वो देखिए यहाँ पर सन के लाइट को क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, रोक ले रहा है, तो ये रीजन में क्या होगा, सोलर इक्लिप्स अकर होगा। उसके बाद आगे देखिए,
ठीक है, अब देखिए लूनर इक्लिप्स के लिए अर्थ फिर सन ये मून रिवॉल्व किया और यहाँ पर आ गया। ये हो गया सोलर इक्लिप्स का और ये हो गया लूनर इक्लिप्स का, दोनों का डिफरेंस। सोलर इक्लिप्स दिन टाइम में अकर होता है, ये नाइट टाइम में। अब पेनम्बरा और ये क्या होता है देखिएगा, दैट इज द पार्शियल, और जो कंप्लीट होता था ना वो देखिए। देखिए अमरा क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम खड़े हैं, यहाँ पर लाइट है, तो ये जो रीजन है, ध्यान से देखिए, अमरा और पेनम्बरा क्या होता है। सपोज ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट यहाँ से आया, ये इस पर फॉल किया, ये ऑब्जेक्ट रोक दिया, और रोकने के बाद ये जो रीजन फॉल किया जहां पर कंप्लीट डार्कनेस दिख रहा है, कंप्लीट डार्कनेस वाले एरिया को हम लोग अम्बरा बोलते हैं, और जहां पर पार्शियल लाइट होता है उसे हम लोग पेनम्बरा बोलते हैं। ये याद रखिएगा, जहां पर कंप्लीट डार्कनेस है वो अम्बरा हो जाएगा, और कंप्लीट पार्शियल डार्कनेस होगा जहां पर पार्शियल लाइट आएगा वो क्या हो जाएगा, पेनम्बरा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या होता है। देखिए सन है, अर्थ है, मून आ गया, ठीक है, तो ये हो गया अम्बरा हो गया, और बाहर वाला रीजन जो हो गया वो पार्शियल लाइट वाला पेनम्बरा हो गया। देखिए अब जब पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है तो उस समय मून क्या होता है, इस रीजन में होता है, और इस रीजन में मून जब होता है तो जिसके कारण जो मून का इतना जो पार्ट आप देख सकते हो, मून का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यहाँ पर टोटल हो रहा है लेकिन यहाँ पर पार्शियल हो रहा है। तो इस चलते इस वाले रीजन में, जब पेनम्बरा वाले रीजन में मून होता है उस समय हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स अकर होता है। लेकिन जब मून अमरा वाले रीजन में आ जाएगा, लाइक देखिए, और ये परफेक्टली अलाइन नहीं है। देखिए तीन तरह का होता है, टोटल, पार्शियल एंड पेनम्बरा। टोटल इक्लिप्स में देखिए पूरा बीच में आ जाता है, ठीक है, ये पूरे बीच में, इसका मतलब ये क्या है कि ये टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स है। अब पार्शियल में क्या होता है, देखिए बीच में फ्रैक्शन रहेगा। देखिए ऊपर नीचे जब ये हो रहा है तो पार्शियल में देखिए क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जब ये हो रहा है तो ये आपका पार्शियल आया, अब आ गया पेनम्बरा में तो पेनम्बरा हो जाएगा। तो ये देखिए आपका लूनर इक्लिप्स है। तो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स कभी भी हर मंथ में अकर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल है, जिसके चलते क्या होता है, जो मून है वो कभी कभी डिफरेंट रीजन में होता है, जिसके चलते जो अकरेंस है वो नहीं हो पाता है। तो एक्लिप्स जो है वो हमेशा एवरी मंथ ये अकर नहीं होता है, यही रीजन है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो इलेप्टिकल है, सॉरी ऑर्बिट है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट पर है, इस चलते रेगुलर मंथ पर ये सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स या हाउ सोलर इक्लिप्स फॉर, देखिए सन, मून और अर्थ जब हो जाए बीच में, मून जब बीच में हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ये हो गया वैक्सिंग ऑफ द मून। तो याद रखिए डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून में क्या होता है, जब मून न्यू मून में होता है तो आपको सोलर इक्लिप्स होगा, जब फुल मून में होगा तो आपको लूनर इक्लिप्स होगा। आप पढ़े हो ना, ठीक है, कि न्यू मून, फिर वैक्सिंग क्रिसेंट, फिर वैक्सिंग फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट। तो ये सब आपका फेजेस ऑफ द मून है। तो न्यू मून जब होगा तो आपका सोलर इक्लिप्स, फुल मून होगा तो आपको लूनर इक्लिप्स, ये याद रखना है। और इसका पोजीशन याद रखना है कि कैसे किस पोजीशन में तीनों रहता है लाइन। तो 8 फेजेस में मून घूमता है। तो देखिए फर्स्ट फेज जिसको न्यू मून बोला जाता है, और मून इस समय क्या होती है, सन और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है। अब जब इस रीजन में सन और अर्थ के बीच में मून है, तो मून का ये जो लाइट दिखता है ना, ये आपका क्या रहता है, पूरा वो रहता है लाइट पोजीशन में, और ये पोजीशन डार्क में रहता है। तो तीन तरह का सोलर इक्लिप्स भी है, टोटल, पार्शियल एंड एनुलर। तो टोटल पार्शियल आपको पढ़ना है, ठीक है, जब पूरा मून जो है वो पूरा कंप्लीट कर ले तो वो हो जाता है टोटल सोलर इक्लिप्स,
ठीक है, ये हो गया आपको टोटल सोलर इक्लिप्स, जब पूरा मून कवर हो जाए, मून कवर कर ले इसको, अर्थ को, सन को। अब देखिए पार्शियल में क्या होता है, जब उसका थोड़ा पार्ट कवर हो। देखिए ये जब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जब, याद रखिएगा टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। पार्शियल सोलर इक्लिप्स हम लोग पढ़े थे प्रीवियस मीन्स जो अभी बताए थे उसमें, कि इस रीजन में जो अर्थ का ये वाला रीजन होता है, यहाँ नीचे वाला रीजन में, जिसके चलते आधा पार्ट जो कवर्ड होता है उसे हम पार्शियल बोलते हैं। अभी एनुअल क्या है, एनुअल में देखिए क्या होता है, देखिए मून छोटा में दिखे, अब बीच में आ जाए, अब एक रिंग जो होता है जिसको डायमंड बोला जाता है, देखिए इसी को अब लोग हम लोग डायमंड रिंग ऑफ फायर या डायमंड रिंग बोलते हैं। तो ये डायमंड रिंग कब दिखता है, तो एनुअल सोलर इक्लिप्स में होता है। ठीक है, तो इसे डायमंड रिंग भी बोलते हैं या फिर रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो ये एनुअल सोलर इक्लिप्स में हम लोग को विजिबल होता है। तो तीन पढ़ लिए। टोटल और एनुअल में क्या होता है कि टोटल में जो मून है वो बड़ा दिखता है, और एनुलर में क्या होता है, देखिए ये पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, लेकिन एनुलर में क्या हो गया आपका, मून छोटा हो जाता है। मून छोटा होने के कारण वो पूरा साइड में जो सन का लाइट है ना वो हम लोग को दिखता है। तो ये हो जाता है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स। मेनली अकर होता है हुआ था, और सोलर इक्लिप्स अकर होते रहता है। और याद रखिएगा ये डिपेंड करता है कि मून का पोजीशन कहाँ है, उसी पर डिपेंड करता है कि टोटल होगा, पार्शियल होगा या एनुअलर होगा। तो इसमें देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये टोटल हो गया, ये आधा छोटा सा किया तो ये पार्शियल हुआ, सॉरी एनुअल हुआ। अब देखिए क्यों होता है तीन तरह का, तो ये रोटेशन ऑफ द मून के कारण ही क्या होता है, ये सारा होता है जो अलग अलग टाइप होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो मून है, ये अर्थ है, ये मून ऐसे रू घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, तो पोजीशन तो सेम रहेगा नहीं। तो ये मान लीजिए मून अभी नजदीक में है अर्थ के, अब मून अब दूर में है, तो दूर में होगा तो वो छोटा दिखेगा, नजदीक होगा तो वो बड़ा दिखेगा। तो ये डिफरेंट पोजीशन के कारण ये एक्लिप्सेस अकर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मून का ऑर्बिट भी चेंज होते रहता है, देखिए मून का ऑर्बिट भी चेंज होता है। ठीक है, इसलिए इस रीजन के कारण ही सोलर इक्लिप्स क्या होता है, हर मंथ नहीं आकर होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, ऑर्बिट चेंज करते रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रिंग ऑफ फायर टाइप दिखता है जिसे हम डायमंड रिंग देते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसमें मून अगर सबसे दूर रहे तो वहां पे डायमंड रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन जब मून क्लोज रहे तो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा बहुत दूर रहे तो वो एनुअल होगा, दैट इज आपको डायमंड रिंग दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब नजदीक रहता है तो आपको टोटल सोलर इक्लिप्स अकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है।